हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग कवर करेंगे भारत में यूरोपियनों कंपनी का आगमन। इससे आज हम लोग जुड़े हुए सभी विगत वर्षों एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को आज इसमें देखने वाले हैं और सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो है वह नोट्स बनाने में बहुत आसान होगा और हेल्पफुल होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 30 से 40% रिपीटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है और महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर से दोस्तों फेल होते हैं। अगर एक नंबर आपको चला आता है तो आप एक नंबर से नहीं छूटते हैं। अदरवाइज अगर एक नंबर से अगर छूट जाता है कोई भी एग्ज़ाम तो कितना अफसोस होता है। दोस्तों तू जिंदा है तो ज़िंदगी में जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने से ये होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा क्या है, तो वास्को डी गामा ने। ठीक है, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं है कि आपके एसएससी सीजीएल में ही क्वेश्चन ये पूछे गए थे, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, रही बात दोस्तों वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली के नाविक था। ठीक है, पुर्तगाली के नाविक नहीं कह सकते, पुर्तगाली की ओर से ये भारत की रास्ता जो है खोजने में ये सहयोग किया था और भारत आने का सबसे पहला श्रेय जाता है वास्को डी गामा का। और बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो पुर्तगाली है वह 1498 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली जो कि वास्को डी गामा पुर्तगाली की ओर से आया था। बात करें डच दोस्तों 1595 ईस्वी में डच आया हुआ है भारत में। अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज दोस्तों 1600 ईस्वी में अंग्रेज भी आ गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है 1600 ईस्वी में। डेन की बात करें तो 1616 ईस्वी में डेन भी आ चुकी है। अब फ्रेंच जो है वह यानी फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी भी भारत में कदम रख देता है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वाले वीडियो में, या कहे कि ये सेशन ख़त्म हो जाता है तो हम लोग डिटेल में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो पुर्तगालियों ने जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के तौर पे आए हुए थे। ठीक है, तो एसएससी 2010 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बात किया जाए कि यूरोप में उस समय दो देश हुआ करती थी, पहला स्पेन और दूसरा है जो पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाली की ओर से वास्को डी गामा आए थे और स्पेन की तरफ से बात करें तो कोलंबस। एग्ज़ाम में दोस्तों पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन। कोलंबस जो कि 1492 ईस्वी में ये कोलंबस आए हुए थे। और इससे पहले भी एक पुर्तगाली की ओर से जो आया हुआ था व्यक्ति, उसका नाम है बार्थोलोमोडिया, जो कि 1484, कहीं कहीं पे आपको 87 भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बार्थोलोमोडिया जो है वह 1484 ईस्वी में आया हुआ है। अगर बात करें वास्को डी गामा का एग्जैक्ट डेट क्या है आने का, तो 17 मई। ठीक है, ये एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जैक्ट डेट 17 मई 1498। ठीक है, 17 मई आप भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो जमोने राजा ने भव्य स्वागत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो पुर्तगाली थे। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम जो यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो बताइए, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो पुर्तगाली ने। ठीक है दोस्तों, यूडॉल-पीएससी 2004, जेपीएससी, एसएससी में सब में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हार जाओ पर हार मत मानो,
हमेशा डटे रहो और मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। ये आपको फैसला करना है कि आपको मानना है कि ठानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि इसके नाम पे ब्लू वाटर पॉलिसी भी ये चलाया हुआ है। जो है ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो आया था वो ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाया हुआ है। कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बीपीएससी 2002 में ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी शांत जल की नीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया? तो सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण किया गया था, जो कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और दोस्तों सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है वह मद्रास में है, और फोर्थ विलियम कलकत्ता में है, और फोर्थ लुई है वो पांडिचेरी में है, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा ये बनाया गया था। अलग अलग जो है किले बंदी कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले दुर्ग का निर्माण किया? तो कोच्चिन में किया। ठीक है, आपको याद रखना है, यूडब्ल्यूपीएससी 2009 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के चर्चिस और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया? तो पुर्तगाली के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क था। ये दोस्तों आपको याद रखना है, अल्बुकर्क जो है आपको याद रखना है। और अल्बुकर्क जो आया हुआ है वह 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क आया हुआ है। आदिल शाह सुल्तान से ये गोवा जीता था अल्बुकर्क ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो चिंसूरा, बांदेला, हुगली और श्रीरामपुर। तो हुगली। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, पुर्तगालियों द्वारा यह जो है वह स्थापित किया गया था फैक्ट्री हुगली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ठीक है, हुगली में जो था वो बंगाल की खाड़ी में समुद्र में किसने लूटपाट की अड्डा को बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। यानी वो शांत जल की पॉलिसी यानी ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा वो किसी को जाने नहीं देते थे, और जो भी उस रास्ते से आता था वो लूटपाट कर लेते थे। ठीक है, लूट लेते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का शासक बहादुर शाह जिसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया, तो किसके साथ संघर्ष में मारा गया? जो गुजरात के शासक था बहादुर शाह। ठीक है, किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो ऑप्शन डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रेंच। तो पुर्तगाली के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को मुंबई सौंपे जाने का अवसर जो क्या है? तो पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय की विवाह। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय की विवाह जो है वह होता है, और ये जो है 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन से विवाह होता है, और कैथरीन जो है वह राजकुमारी पुर्तगाली की ओर से है, और दहेज के रूप में ये जो है वह मुंबई दे देता है पुर्तगाली। ठीक है, और फिर 1668 ईस्वी में आप देखेंगे ये 10 पाउंड के वार्षिक किराए की दर से कंपनी को फिर मुंबई को दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया? तो पुर्तगाली की राजकुमारी थी कैथरीन। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कटोरा के लिए प्रोत्साहित किया? तो मसाला के लिए। ठीक है, आपको मसाला दे देगा, और बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको मसाला टिक लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे
ईस्वी में, और 1900 दोस्तों 71 में शायद कि 72 में ऐसे ही गए थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कब गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये जाने वाले हैं पुर्तगाली, ठीक है, गोवा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच ने, पुर्तगाली ने, फ्रेंच ने और डेनिश ने। तो डच द्वारा यह जो है वह शुरू हुआ था। और दोस्तों ये IAS 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मसूलीपट्टनम में था कि पुलिकट में था कि सूरत में था कि अहमदाबाद में था? तो मसूलीपट्टनम में था, ठीक है। भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश था वो मसूलीपट्टनम में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बताइए किसने स्थापित किया था, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है किसने स्थापित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, IAS 2008 और 2009 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जहांगीर था, औरंगजेब था, अकबर था, हुमायूं था? अकबर था, ठीक है दोस्तों, अकबर था, ठीक है। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था? जब फरमान आया तो अकबर मर गया था, जहांगीर ने रिसीव किया था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के साथ इंग्लैंड के शासक था? तो एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी जब निर्माण हो रही थी तो उस समय के शासक जो था वह एलिजाबेथ था, और UPSC 2010 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष ईस्वी में हुआ था? तो SSC 16 और 17 में पूछा गया है, तो 1600 ईस्वी में, ठीक है। 1600 दे देगा, 1900 दे देगा, ठीक है, 1700 दे देगा, उसके बाद 1800, ऐसे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो जॉन कंपनी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों BPSC 94, SSC 2005 में पूछा गया है, तो सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री जो है वह सूरत में लगाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ से कारखाना स्थापित करने की आपूर्ति मिली थी? तो सूरत से, जो कि IAS 2006 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो मद्रास थी, ठीक है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ थी? तो मद्रास थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सूती और रेशम के से बने कपड़ों का जो है वह निर्यात करता था, यानी देता था, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो है वह भारत जो है सूती कपड़ों का निर्यात करता था और रेशम कपड़ों का निर्यात करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो बताइए, एलिजाबेथ, बंगाल, इनमें से कोई नहीं, और रेड ड्रैगन, ठीक है, तो रेड ड्रैगन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किलो में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था, जो कि IAS 2007 में दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत कि किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है, जो कि UPSC 2005 में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो दे दिए गए हैं ज्योग्राफी के ऊपर, और बहुत सारे क्वेश्चन को उसमें कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था, तो बताइए, शाह आलम प्रथम, फर्रुख सिंह, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 295, 2004, 2006 में लगातार पूछा गया है क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो कब की थी? BPSC 2007 में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में की हुई थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और हम लोगों ने इसमें 1 से 34 तक कवर किया है, और नेक्स्ट एक
एक दो वीडियो यूरोपीय कंपनी के आगमन से जो है वह आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें कवर नहीं हुआ है और क्वेश्चन जो है वह कवर नहीं कराया गया है। डेनिश है, फ्रेंच है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में, और इससे दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेंगे पार्ट 2 में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।